अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिसिमल्स पढ़ेंगे। यूनिट 4 डिसिमल्स। यहाँ देखिए डिसिमल्स क्या होते हैं। यहाँ डिफिनीशन ऑफ डिसिमल देखिए। डिसिमल, अ डिसिमल इज another way of writing a fraction whose denominator is 10, 100, 1000 and so on। इस तरह ये एक अनदर वे ऑफ राइटिंग अ फ्रैक्शन होती है। एक फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखना कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 हो या तो 100 हो या 1000। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0.3। डिसिमल फॉर्म में हमेशा आपको एक पॉइंट नज़र आएगा इस तरह। इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो ये तरीका है कि पॉइंट को यहाँ ख़त्म करूँगा, ये बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और 1 लगाऊंगा। पॉइंट के राइट पे जितने भी डिजिट्स होंगे उसके लिए 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे एक डिजिट 3 है तो इसके लिए मैंने ये लगा दिया। तो ये 3/10 हो गया। इसका डिनोमिनेटर आप देखें, ये एक डेसिमल नंबर थी और आपने देखा कि इसका डिनोमिनेटर आपके पास 10 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 0.72, इसको कर ले तो आपको ये मिल जाएगा 100। इस तरह 0.172 तो आप पॉइंट ख़त्म करके 0 लगा दे तो आपको डिनोमिनेटर 1000 मिल जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह आप आगे जाते जाइए। तो डेसिमल हमारे पास एक अनदर वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमेशा ये होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास डेसिमल फॉर्म में कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। 4.12 ये जो आपके पास ये द पीरियड इन डेसिमल नोटेशन, डेसिमल नोटेशन जो आपको डेसिमल नोटेशन में ये जो पॉइंट पीरियड नजर आ रहा है इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ये कहलाएगा डेसिमल पॉइंट, इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ये जो 4 है इसको हम कहते हैं होल नंबर, ये होल नंबर है। ये जो पॉइंट के बाद डिजिट्स है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर इसको हम डेसिमल प्लेस भी कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस। अब यहां देखिए ये हमारे पास इसके नाम हो गए। अब इसके लिए क्या करना है, हमने फॉर एग्जांपल एक नंबर यहां पे लिखा 421.132। अब हमें एक डेसिमल फॉर्म में दिया गया एक नंबर आपसे इसके प्लेसेस के बारे में जो है पूछ सकते हैं, लेकिन ये आप देखिए ये इसका होल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो होल पार्ट में तो ये वंस होता है, ये आपको याद है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, 100। लेकिन पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें ये जो है ये होता है टेंथ। TH लगाएंगे। टेंथ का मतलब 1, इस 1 का मतलब है 1 आउट ऑफ 10। जिस तरह हम लिखते हैं 1/10, ये हो गया 0.1। तो 0.1 ये पहला पॉइंट 1 जो आपको नजर आया इसको हम टेंस इसलिए कहते हैं। टेंस मतलब 10 में से 1। ये है आपको जो मिल रहा है, ये हमारे पास है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, दिस इज हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड्स। और ये थाउजेंड्स प्लेस हो जाएगी, थाउजेंड्स। TH बाद में लगाएंगे, थाउजेंड्स, ठीक है। तो प्लेसेस आपने याद रखने हैं, इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 0.1 ये याद रखे, ये 1/10 है। 0.01 ये 1/100 है। 0.001 ये 1/1000 है। इसका मतलब ये कि 10 में 1 तो ये टेंथ, ये इसलिए टेंथ होता है, ठीक है। 100 में 1 तो यहाँ देखिए ये इस प्लेस को इसलिए, ये 0 के बाद जो प्लेस इसको इसलिए हंड्रेड्स, मतलब इसका ये है कि 100 का एक हिस्सा, और इसको इसलिए थाउजेंड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, लेकिन ये याद रखें, ठीक है, कि 0.1 मीन 1/10, 0.01 फिर इस तरह 0.001, ये हमारे एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये प्लेसेस हो गए। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक
क्वेश्चन दिया गया है, उसमें है 21.3 फिर 0 और फिर 4, ये नंबर है 21.304, ये डेसिमल फॉर्म में हमें दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि 1 इज एट वंस प्लेस। क्या मतलब, ये 1 आपको नजर आ रहा है, ये वंस प्लेस पे है, ठीक है। तो आपने इसका क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू। तो 1 प्लेस पे है और उसकी वैल्यू करनी है, तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें 1 मिला। सो प्लेस वैल्यू भी इसकी 1 है। 2 इज एट टेंस प्लेस। 2 आपको नजर आ रहा है कि ये टेंस प्लेस पे है, तो आपने इस 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू आपको 20 मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह आप देखिए, ये 3 इज एट टेंथ प्लेस, पॉइंट के बाद टेंथ प्लेस। तो आपने ये याद रखना है कि इस 3 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.1 से। इस तरह 0 इज एट 0, तो 0.1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ये 3 इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और पॉइंट एज इट इज लगेगा। 0 को जब आप देखेंगे तो 0 इज 100 प्लेस, 0 100 प्लेस पे है, तो आपने इसके साथ 0.01 मल्टीप्लाई करना है। जो मैंने आपको बताया था 1/10 इक्वल टू दिस, 1/100 इक्वल टू दिस। प्लेस वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट्स पार्ट की, जो आपको जो डिजिट्स मिल रही है फ्रैक्शनल पार्ट में, उसके साथ ये आपने करना है। टेंस के साथ ये करना है, हंड्रेड्स के साथ ये मल्टीप्लाई करना है, थाउजेंड के साथ आपने फिर ये मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा जो है एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 1 में है राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन डेसिमल। तो ए पार्ट में है 1/600। क्लियर, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखने का क्या मतलब, यहाँ पे इस फॉर्म को ख़त्म करके आप जो है डायरेक्ट डेसिमल लगाएंगे। इसका तरीका आसान है, इस 1 की जगह ऊपर पॉइंट लगा दे, 2 ज़ीरो से ये नंबर्स हो जाएंगे। तो ये 0.16 यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, 0.16। पार्ट नंबर बी को देखें 1/10, तो ये 1 की जगह यहाँ पॉइंट और 0 की जगह 1, ये 0.1 हो गया। 3 to 4 डिवाइडेड बाई 1000, पार्ट नंबर सी। कैसे करेंगे, आसान है, इसको देखें, यहाँ 1 की जगह पॉइंट और 3 to 4 एज इट इज, और ये हो गया, ठीक है, 0.324। इस तरह 2/100। अब यहाँ देखिए 1 लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ देखिए ये 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसकी एक वैल्यू और होनी चाहिए, मतलब तो यहाँ हम 0 लगाएंगे, तो 0.02 लगाएंगे, ठीक है, सही है। इस तरह आपके पास 70/1000 है, तो आपने क्या किया, 1 लगाया और पॉइंट लगाया, और बाकी 2 है आपके पास, यहाँ 3 जीरो है, तो एक के लिए आप इस 0 से पहले 7 से पहले 0 लगाएंगे, तो 0.070, ठीक है। ये था हमारे पास पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब आप जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स 1.56। ये कलर डिजिट का मतलब ये 5 कलर हो चुका है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है, वो ये है कि आपने देखने की ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 5 इज एट 10th प्लेस, 5 जो है 10th प्लेस पे है। तो आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू के लिए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको याद हो 0.1। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो 0.5, ठीक है। फिर आपने 5 किया, फिर क्वेश्चन 2 में आपसे पूछ रहे कि बी नंबर पार्ट में आप देखिए 45.987, ये 8 कलर है, 8 इज एट 100th प्लेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.08। क्लियर, इसके बाद आप बाकी पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर सी में ये 1.17 है,
तो ये प्लेस का कलर है, ठीक है। तो ये 100 प्लेस पे है क्योंकि होल पार्ट में है 1 10 100, तो इसके साथ आप 100 मल्टीप्लाई करें तो ये 300 देगा। दिस इज प्लेस वैल्यू, सही है। इस तरह बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। इसमें देखें, कलर द गिवन शेप्स। गिवन शेप्स की क्या करें, आप कलर करें। तो यहाँ देखें आपके पास 0.2 है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपको मिल जाएगा, सही, 2/100, 2/10। 2/10 का मतलब ये है कि इस फिगर में काउंट करें कितने पार्ट्स है, होल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में आपने 2 कलर करने हैं, ठीक है। ये इसका तरीका है। दिस इज 0.2 पोर्शन, ठीक है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 0.7 मतलब 7/10, तो आप इसमें से 7 शेड करें, 9 शेड करें, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 4 में है फिलिंग द ब्लैंक्स। 7.45, 7 इज एट वन प्लेस, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। 4 इज एट 10th प्लेस, ये 4 10th प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू 4 इज 0.4 के साथ 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0.4 हो जाएगा। 5 इज एट 100th प्लेस, तो 0.01 मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ये हो जाएगा। सर ये बाकी पार्ट्स आप कर ले जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। ये बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं, बी और सी।